Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसको शेयर करें और मुझे फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। आज का पहला वर्ड है, आज एक बहुत लंबा सेशन लेने वाला हूँ मैं, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं दूंगा। आउस्टेड एक वर्ड आया है एडिटोरियल में। आउस्टेड जो है बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे तो कॉमन वर्ड है, आप इसको आउट से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, राजाओं को हटाने के लिए किया जाता है। तो अब जैसे कि ममता बनर्जी हारी हैं तो वहाँ पे डिथ्रोन, यानी कि थ्रोन मतलब सिंहासन, तो डिथ्रोन करने का मतलब होता है सिंहासन से हटा देना, डिपोज कर देना। किसी बड़े आदमी के पद से उसको हटा देने को डिपोज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डिसलॉज कर देना, एक्सपेल कर देना, किसी बड़ी पोजीशन से किसी को बाहर निकालना। तो आउस्टेड, कि भाई जनता ने ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाया, आउस्टेड कर दिया। फिर एक ट्रायम्फ वर्ड आया है, वैसे तो ईजी वर्ड है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, विक्ट्री, ठीक है। और डिस्टरप्ट एक थर्ड वर्ड आया। डिस्टरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना। तो ये ज़्यादा टफ वर्ड नहीं, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन जैसे आउस्टेड वर्ड था तो मैंने आपको 4-5 सिनोनिम्स दिए। अब कमेंट सेक्शन में लिखिए, जब भी आप वीडियो देखें कमेंट सेक्शन में लिखना एक कर्टसी माना जाता है। वीडियो को लाइक करना भी एक कर्टसी माना है। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, के आप किसी व्यक्ति से कुछ सीख रहे हैं तो कम से कम आप उसको अपना प्रोत्साहन देंगे, तो वो आप वीडियो को लाइक करके देंगे, ठीक है। एक वर्ड आया है कोलिशन, कोहिजन, डेसिमेटेड। तो कोलिशन का मतलब होता है मिलीजुली सरकार, ये भी कॉमन वर्ड है, अखबारों में बहुत आता है। कोहिजन का मतलब होता है जुड़े हुए, जैसे अब ये इंडिया गठबंधन है, आपने नोटिस किया होगा। तो ये कोहिजन, कोहिजन, कोहिजिव, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में जुड़ने के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेसिमेटेड का मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डेसिमेट का मतलब होता है भारी विनाश करना किसी चीज का, तो डिवास्टेटेड। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चला था 15, 20, 25 सालों से, अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और एक पार्टी की जीत आप देख रहे हो भारत में। तो जैसे उन्होंने बाकी पार्टीज को रेवेज कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया है, एनिहिलेट कर दिया है, सफाया कर दिया है, तो ये डिप्लीट कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। तो डेसिमेट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, डिकैपिटेट करना, गला काटना, यानी कि खत्म कर देना, लेकिन ये पॉलिटिकल सेंस में भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है न्यू एंट्रेंट्स। तो न्यू एंट्रेंट्स का मतलब होता है नए आगंतुक, यानी नए लोग जो उन्होंने ज्वाइन किया है किसी चीज को, नए लोग आने वाले। और एक फ्रेज आया है अ बेयरिंग ऑन। बेयरिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ना, इफेक्ट होना। फिर एक फ्रेज आया है कम्युनल रेटोरिक। अब रेटोरिक एक वर्ड है इंग्लिश में, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। रेटोरिक का मतलब होता है बातचीत करने की कला, भाषण कला जिसको अपन बोलते हैं। तो ओरेटरी, जिस आदमी को बोलना बहुत अच्छा आता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि यार ही इज वेरी एलोक्वेंट। तो और अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर, विशेषण के तौर पे बोलेंगे ही इज वेरी एलोक्वेंट, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी काफी एलोक्वेंट हैं बोलने में। एलोक्वेंट का मतलब बोलने में माहिर होना, ठीक है। ओरेटरी की स्किल्स होना, भाषण कला में निपुण होना। ग्रैंडिलोक्वेंस एक वर्ड यूज किया जाता है। लोक्वेंस का मतलब इलोक्वेंट से बोलना, और ग्रैंडी का मतलब बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। और बम्बास्ट एक वर्ड यूज किया जाता है, बम्बास्टिक लैंग्वेज, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। अब ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस अखबार को हम फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को, द हिंदू, वो थोड़ा सा लेफ्ट विंग अखबार है। ये फॉलो करता है लेफ्ट विंग आइडियाज़ को। तो इस तरह की वोकेबलरी ये प्रधानमंत्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो बाकायदा जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं बार बार। और एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड का मतलब होता है किसी छोटी चीज़ का किसी बड़ी चीज़ में मिक्स हो जाना, समाहित हो जाना, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाना, एसिमिलेट हो जाना। अब जैसे भारत जैसा देश, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कई धर्म आए और इसमें एसिमिलेट होकर के रह गए। एसिमिलेशन एक वर्ड आजकल आइडेंटिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है कि जैसे मेरी आइडेंटिटी, जैसे हमारे लोग जो विदेशों में जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ अपनी आइडेंटिटी को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, मर्ज करने की कोशिश करते हैं, सबस्यूम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल में वर्ड आया है, इस सिलसिले में आया है कि भाई छोटी मोटी पार्टीज अब धीरे धीरे इस बड़ी पार्टी में, बीजेपी में, सबस्यूम हो रही है, ठीक है।
फिर इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, सेंसिटिव होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। वल्नरेबल होना, जैसे मैंने कहा कि यार आई एम हाईली ससेप्टिबल टुवर्ड्स एलर्जी और थिंग्स विच कॉज एलर्जी। एक वर्ड आया नॉवेल्टी। द वर्ड नॉवेल्टी हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड नॉवल। नॉवल वर्ड का मतलब, एक तो नॉवल हम पढ़ते हैं वो नॉवल होता है, एक नॉवल का मतलब होता है न्यू। जैसे मैंने कहा इट्स ए नॉवल आइडिया, तो कोई नई चीज़ के लिए इंग्लिश में बोलते हैं नॉवल्टी। जैसे इस तरह से बड़ी पार्टी की तौर पर बढ़ना एक नयापन नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी बीच में भारत का छोटी छोटी पार्टियों में मतलब बढ़ जाना हमें देखने को मिला। इस तरह से एक आर्टिकल में यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद में इन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया है कि बीजेपी द पार्टी हैज़ ग्रोन इनटू अ बेहेमॉथ। ये वर्ड मैं आगे भी दूंगा। बेहेमॉथ एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। मैमथ, लेवाइदन, कोलोसल, टाइटन, बिग, कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए। अब आप देख रहे हैं कि एक महाशक्ति के रूप में ये पार्टी बढ़ती जा रही है बीजेपी, तो अब इसको बेहेमॉथ कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक फ्रेज आया है बीटन एट द हास्टिंग्स। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। देखिए, जब हम इलेक्शन के दौरान अखबार पढ़ते हैं तो अलग तरह की वोकैबुलरी नज़र आने लगती है। जब हम लोग युद्ध से रिलेटेड काल में जी रहे होते हैं और अखबार में जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें हमें युद्ध से रिलेटेड वोकैबुलरी मिलती है। तो बीटिंग एट द हस्टिंग्स, हस्टिंग्स उस जगह को कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म को जहाँ पे खड़े होकर के पॉलिटिकल लीडर अपने वोटर्स को एड्रेस करते हैं। तो बीटिंग का मतलब होता है हराना। तो बीटिंग एट द हस्टिंग्स एक फ्रेज है जो चुनाव के दौरान यूज़ किया जाता है रिजल्ट के वक्त, कि यानी कि वो चुनाव हार गया, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या इस तरह की फ्रेज़ आपने पहली बार सुना है। फिर उसके बाद में वीडियो को लाइक करें। मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं जो लोग यहां तक पहुंचे हैं देखते देखते। बॉयड बाय, अब बॉयंसी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बचपन में पढ़ा होगा ना, कि कोई पानी में चीज़ डूबती है या उसको, तो वो उतना ही पानी ऊपर छोड़ती है जितना वो मतलब डिस्प्लेस करती है, लेकिन पानी का उत्प्लावन बल होता है, आपने सुना होगा कहीं। तो बॉयड, बॉयड का मतलब यहाँ पे होगा सपोर्टेड बाय, ठीक है। चीयर्ड अप, प्रोत्साहित होना किसी चीज़ को लेकर के। उसके बाद में गैल्वनाइज एक वर्ड यूज हुआ है। गैल्वनाइज का मतलब भी होता है जोश भर देना किसी के अंदर, प्रोवोक करना। प्रोवोक मतलब उकसाना, एट द स्पर, इंग्लिश में एक स्पर वर्ड आता है। देखिए स्पर पता क्या होता है, जब घोड़े को अपन घोड़ा चलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा घोड़े का जो चालक होता है उसके जूते के ऊपर एक खास किस्म की छोटी छोटी कीलें लगी होती है। तो वो जब पीछे की तरफ एड़ मारता है ना, तो वो कील उसको चुभती है, इसीलिए घोड़ा तेजी से आगे बढ़ता है। तो उस कील को या उस जूते को स्पर कहा जाता है इंग्लिश में। तो आप समझ जाइए कि स्पर जब आएगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर कम आए हो एक एग्जाम में, उसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ा हो लाइफ में, तो इसका मतलब वो इंसाइट हो गया, प्रोवोक हो गया कम नंबरों से, वो राउज हो गया, मतलब उन चीज़ों ने उसको तेज गति दे दी, उकसा दिया उसको, ठीक है। फिर एक वर्ड आया है जगन्नाथ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अंग्रेज लोग जब भारत आए थे बच्चों, तो जब उन्होंने जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान की जो रथ यात्रा देखी थी ना, इतना बड़ा रथ होता है आपने देखा होगा, और वो एक अनकंट्रोलेबल फोर्स उन्होंने नोटिस की कि यार ये जब इसको चलाते हैं तो इसके नीचे तो लोग आकर के दब के मर जाते हैं। तो उन्होंने इस वर्ड को जगन्नाथ करके अपनी वोकैबुलरी में शामिल कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकलता है, आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो, कि अनकंट्रोलेबल फोर्स। तो आप देखिए कि अखबारों में लगातार भाजपा के लिए जगन्नाथ वर्ड आ रहा है। जैसे कैपिटलिज्म के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, मार्क्सिज्म में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो कैपिटलिज्म है, यानी कि जो पूंजीवाद है, वो अनकंट्रोलेबल फोर्स है, ठीक है, अनस्टॉपेबल पावर है, वो एक प्रचंड है, अजय है, उसको जीत नहीं सकते, ठीक है। बेहेमॉथ है, लेवाइदन है। लेवाइदन एक बाइबल में दे रखा बहुत बड़ा जीव होता है, ठीक है, और कोलोसस जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में। फिर उसके बाद में सिस्टेमिक कोर्शन एक वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। कोर्शन भी एक बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब किसी को बाध्य करना, फोर्स करना, लेकिन कैसे, डरा करके। तो इंटिमिडेट करना किसी को। कोर्शन जो वर्ड है ना, वो डरा करके, जैसे मान लीजिए कि तेरी बात मैं इसको बता दूंगा अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो बेचारा वो डर गया। उसको बुली करना, बुली सुना होगा आपने, बिग बुलीज होते हैं क्लासरूम में जो दादागिरी दिखाते हैं, ठीक है। फिर एक अच्छा सा फ्रेज आया है अनट्यूटर्ड एंड एनजान्यू वोटर्स। अब ये एक एनजान्यू एक फ्रेंच वर्ड है विच इज़ देयर इन इंग्लिश, हैज़ बीन यूज्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। तो एक्चुअल में बहुत ही कंवारी लड़की, खूबसूरत
बिल्कुल मासूम लड़की के लिए या जो पहली परफॉर्मेंस देने आई है फिल्म वगैरह के लिए, अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता है इंजेन्यू। लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है इंजेन्यू वोटर्स। यानी एक आर्टिकल है एडिटोरियल में, उसमें वो राइटर कह रही हैं कि जो मैच्योर वोटर्स हैं वो अलग है, और जो नए नए बच्चे आ रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, उनके लिए उन्होंने वो इंजेन्यू वर्ड यूज़ किया है, इंजेन्यू, ठीक है। यंग, इनोसेंट, इनएक्सपीरियंस्ड। नाइव एक वर्ड यूज़ किया जाता है, नाइविटी, भोलापन, मासूमियत, छोटे बच्चे होते हैं ना मासूम। फिर और जो दो कॉमन वर्ड है भाई हमारी लड़की के लिए, तो डैम्सल वर्ड यूज़ हो गया, मेडन वर्ड यूज़ हो गया, ठीक है। फिर एक फ्रेज आया है पॉलिटिकल टेंडेंशियसनेस। टेंडेंशियसनेस एक आजकल बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, मतलब पक्षपात, बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड। तो पॉलिटिकली टेंडेंशियस, जैसे मैंने कहा कि द हिंदू है, आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि इसमें आपको थोड़ा सा लेफ्ट विंग नजर आएगा। ये बीजेपी के, मतलब ऐसे जिस पार्टी को सारा हिंदू वर्ग जिता रहा है वो भी तो जनता ही है इस देश की, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो गलत है, तो ये थोड़े बायस्ड हैं। तो हम बोलेंगे कि द हिंदू इज हाईली टेंडेंशियस न्यूज़पेपर, हम कह सकते हैं। मतलब प्रोपेगेंडिस्ट, जो अपनी बात रखे। पॉलेमिक एक वर्ड लिखिए आप। पॉलेमिक का मतलब होता है जो किसी खास किस्म के मुद्दे पर बात करता हो, ठीक है। स्लैंट एक वर्ड यूज़ किया जाता है। वन साइडेड आपने वर्ड यूज़ करते हुए देखा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एक वर्ड आया है प्रोमिसेस एंड परफिडीज ऑफ द गिग इकोनॉमी। तो परफिडी एक वर्ड होता है। परफिडी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? धोखा, झूठी गवाही देना, बिट्रेयल हो गया, ठीक है। और बैक स्टैबिंग सुना होगा आपने, पीठ पीछे छुरा घोंपना। फिर एक वर्ड आया बॉल्क्स एक्ट। बॉल्क्स एक्ट की दो स्पेलिंग होती है, BALKS और एक होती है BAULKS। बॉल्क्स एक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के बचना। जैसे मैंने कहा यार मैं उस इतनी महंगी 60,000 की जैकेट को खरीदने से आई वॉज बॉल्किंग एट, मतलब थोड़ा सा शाय अवे हो रहा था, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। एक वर्ड आया यूबिक्विटी। यूबिक्विटस एक कॉमन वर्ड है, ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह देखने को मिलता हो। परवेजिवनेस, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे सरदार जी सारी दुनिया में पाए जाते हैं मारवाड़ी पाए जाते हैं, गुजराती पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑमनी प्रेजेंस, हवा पाई जाती है। वाइड स्प्रेड कॉमन वर्ड है, मतलब यूबिक्विटी। फिर उसके बाद में डिसग्रंटल्ड विद एक फ्रेज आया है। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड। जैसे मैंने कहा कि यार आई एम डिसग्रंटल्ड एट दिस विक्ट्री ऑफ बीजेपी, मान लीजिए कोई तृणमूल कांग्रेस का आदमी बोले। डिसप्लीज्ड विद, रिसेंटफुल, एम्बिटर्ड। एम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वाहट आ जाना, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज अराउंड 20 वर्ड्स लिए हैं। इस थोड़ा सा लंबा सेशन इसलिए लिया मैंने क्योंकि अखबार में बाढ़ आई हुई है शब्दों की, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी शब्दों को लिखें अपनी कॉपी में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।